सो हे डियर्स, मेरे पास ये बुक है रस्किन बॉन्ड की ऑल टाइम्स फेवरेट। चिल्ड्रन राइटर हैं और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लिखते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप ना उनसे बात कर रहे हैं, यू आर जस्ट टॉकिंग टू हिम लाइक, एंड सम सीनियर पर्सन इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली ऐसा फील होएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई स्टोरी पढ़ी, आपको लगेगा कि मैंने किसी से बड़ी मज़ेदार सी बात की और कुछ उसकी लाइफ के कुछ मज़ेदार किस्से सुने। जैसे कि हम लोग जाते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहते हैं कि कुछ सुनाइए अपने टाइम का, तो वैसा कुछ लगता है कि जब मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने पढ़ा इनकी स्टोरीज़ को। सो ये बुक है, मैं आपको स्टार्टिंग से एक एक करके स्टोरी सुनाऊंगी। आज इसकी फर्स्ट स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। ओके, सो ये है, इसको पढ़ के फिर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके सुना दूंगी। सो गोल्ड फिश डोंट पार्क, ये लिखी हुई है स्टोरी, गोल्ड फिश डोंट पार्क। हाँ, ये स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। सो द नाइस थिंग अबाउट गोल्ड फिश इज दैट दे डोंट बार्क, सेड ग्रैनी। तो ग्रैनी ने क्या कहा कि एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि गोल्ड फिश के बारे में, कि गोल्ड फिश जो होती हैं वो बार्क नहीं करती डॉग्स के जैसे। हाँ, as she stood back from the goldfish tank to admire the pretty goldfish and the orange, yellow, and striped aquarium fish as they glided about in their silent, glassed-in enclosure. तो वो कहती हैं कि इस तरीके से देखो, इसमें अपनी एक ग्रैंड डॉटर है, उसका नाम कोकी है। तो उस कोकी को, वो जो ग्रैंड डॉटर है उसको वो किस तरीके से बता रही होती है कि कोकी देखो, इसमें जो ये एक्वेरियम है, इसकी फ़िश जो हैं वो कितनी प्यारी होती हैं और वो कभी शोर नहीं मचाती हैं। वो बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से आपके साथ रहती हैं, कुछ इस तरीके से बताती हैं। और कितना ग्लाइड करती हैं उसमें वाटर में, इधर से उधर, उधर से इधर जाती आती हैं। हाँ, तो ये सारी बात बताती हैं। दे डोंट मेक एनी नॉइज एट ऑल, वो कोई शोर नहीं करते हैं, सेड हर ग्रैंड डॉटर कोकी, who had joined her in front of the tank। वहीं पे टैंक था, वो जो टैंक इन द सेंस एक्वेरियम था, तो वो वहाँ पे ज्वाइन करके उनसे ये सारी बातें कह रही हैं। They don't bark like dogs, hmm? They don't bray like donkeys, they don't sing like bird। वो कुछ भी ऐसा नहीं करती जो शोर हो। हाउ डू दे टॉक टू ईच अदर। तो कोकी पूछती है कि जब वो कुछ ऐसा करती ही नहीं है तो वो बात कैसे करती हैं, क्योंकि डॉग्स बोलते हैं क्योंकि वो अपनी बात कह रहे होते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं। डोंकीज भी बोलते हैं एंड बर्ड्स तो बहुत अच्छी प्यारी भाषा बोलते हैं। तो अगर वो सारे लोग बोलते हैं तब वो बात करते हैं। फिश कैसे बात करती है जब वो बोलती नहीं है तो? So they can communicate with talking, said Granny, that is कि हाँ, वो communicate करती हैं, बिल्कुल करती हैं। Do you ever see them bump into each other? कि क्या तुमने देखा कभी वो टकरा जाती हूँ? कभी तो ऐसा नहीं देखा। Humans do a lot of talking, कहते हैं कि इंसान तो बहुत सारी बातें करते हैं, and they even keep bumping into each other, लेकिन वो तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। So, Granny had acquired the aquarium recently। तो ये जो ग्रैनी है इनके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अभी रिसेंटली एक एक्वेरियम लिया था। फॉर ओवर अ मंथ, अभी एक महीना हुआ था। शी हैड केप्ट अ डॉग, उनके पास एक डॉग भी था, अ स्क्रफी लुकिंग टेरियर, एंड बट द डॉग वुड बार्क ऑल द डे एंड ऑल द नाइट। ओके, तो डॉग के साथ क्या दिक्कत थी कि वो पूरे दिन रात शोर मचाता रहता था। कैसा लगता होगा कि अगर शोर मचा रहा है पूरे दिन डॉग, तो वेल, सो इट बाग्ड एट अदर डॉग्स। किस पे शोर मचाता था? वो डॉग्स पे शोर मचाता था। इट बाग्ड एट स्क्विरल्स, गिलहरियाँ आ रही हैं उनके ऊपर शोर मचा रहा है। इट बाग्ड एट माइस, छोटा चूहा जा रहा है उसके ऊपर शोर मचा रहा है। इट बाग्ड एट शैडोज, अगर किसी की परछाई है तो वो उस पर भी शोर मचा रहा है। इट बाग्ड व्हेन डॉग क्रीक्ड, डोर्स क्रीक्ड, थोड़ा सा भी डोर खिसक रहा है इधर उधर तो मचा रहा है। तो इट बाग्ड एट ऑटम लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द चेस्टनट, चेस्टनट ट्री से जो ट्रीज से सूखी पत्तियां गिर रही हैं उन पे भी वो शोर मचाता था, चिल्लाता था, बाग करता था। सो ग्रैनी कुडंट स्टैंड सो मच बार्किंग, तो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी इतनी बार्किंग। सो शी गेव द डॉग टू हर सिस्टर who lived on the other side of the hill। So her sister liked dog that barked। तो वो जो उनकी सिस्टर थी उन्हें वो डॉग्स पसंद थे जो बहुत शोर मचाएं, चिल्लाते रहें, बार्किंग करते रहें। सम पीपल डू, तो वो कहते हैं कुछ लोगों को पसंद होते हैं। सो ग्रैनी प्रिफर्ड गोल्ड फिश, ग्रैनी को क्या पसंद था? गोल्ड फिश, शांत रहे जो और सुंदर दिखे। सो व्हाट डिड ग्रैनी लुक लाइक, अब ग्रैनी कैसी लगती थी देखने में?
So, well, she looked like everyone's nice granny, kind, white haired, a little plump, wearing an old pair of spectacles, okay, spectacles, and she smiled nice, like fresh baked bread. Okay, so so beautifully he is describing कि कैसी लगती थी देखने में उनके हेयर कैसे थे वाइट ही होते हैं ग्रैनी के तो स्पेक्टिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स तो इस तरीके के एक पिक्चर भी शो की है इन्होंने ग्रैनी की यहाँ पे और ये कोकी ठीक है इन दोनों की है so and she smelled nice okay so and what did Koki look like and what did Koki look like she looked like everyone's sweetest prettiest little sister जैसे किसी की छोटी सी सिस्टर होती है बस वैसे ही प्यारी सी अच्छी सी what more can I say she had two homes कोकी के दो घर थे one in the city with her parents another here in the foothill with her grandmother whose little cottage was in a forest of Himalayan oak and maple trees. तो यहाँ पर भी था और पापा मम्मी के पास भी दो जगह पे था Koki spent trees. Koki spent as much time as she could with her grandmother. और कोकी अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत सारा समय बिताती थी खूब उसे मजा आता थी सो ओवर द समर हॉलीडेज द विंटर ब्रेक इवन इन होली और दशहरा मतलब जब भी कोकी को समय मिल रहा है कोकी वहाँ पे अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपनी ग्रैंड माँ के साथ आकर के रहती थी in India, children get lots of homework, but they also get a lots of holiday in which to do it. कह रहे हैं कि इंडिया में क्या होता है इंडिया में बहुत सारा होमवर्क मिलता है ऐसा बता रहे हैं वो और साथ में क्या होता है जब बहुत सारा होमवर्क मिलता है तो लॉट्स ऑफ टाइम भी मिलता है ठीक है लॉट्स ऑफ क्या होता है आई विल जस्ट सेट द कैमरा यस सो लॉट्स ऑफ टाइम भी मिलता है तो वो ये बताते हैं और बच्चे होमवर्क कर लेते हैं ठीक है so, Cookie was doing her homework when she noticed a large ginger that is brown, ginger colored cat sitting at an open window. तो कोकी ने देखा वो अपना होमवर्क कर रही थी और उसने देखा कि एक जिंजर कलर की ब्राउनिश एक कैट विंडो पे आकर बैठी है स्टेरिंग एट द गोल्ड फिश टैंक एट द अदर एंड ऑफ द रूम और क्या देख रही थी गोल्ड फिश टैंक देख रही है दूसरी साइड में कि वहाँ पे फिश एंड कैट लाइक्स fish. So, on warm summer day, the window was unusually kept wide open. अभी क्या है कि वार्म समर डे होता है तो विंडोज ऑब्वियसली ओपन ही रहती हैं it opened on to the trees and sometimes a bird from the forest, a wagtail or a bulbul or a scarlet minuet would hope in कमरे में आ जाते थे एक्सप्लोर द रूम एंड देन रिटर्न टू द फॉरेस्ट कितना सुंदर लिखा हुआ है कि आपका हिल साइड पे घर है वहाँ पे विंटर का समय है बढ़िया हाँ तो खिड़की बड़ी सी है जो खुली हुई है यू कैन जस्ट इमेजिन इट और आप होमवर्क कर रहे हो और तभी एक चिड़िया आ जाए अगर कोई नेचर लवर होगा तो उसे ये सब चीज़ें बहुत समझ में आएंगी कि कितना गुड फील आता है जब एक चिड़िया आई कमरे में तो हम अपना काम छोड़ देते हैं और बस चिड़िया को देखते रहते हैं कहाँ गई जल्दी से दौड़ करके फ़ैन बंद कर देते हैं कि उसको चोट नहीं लग जाए हाँ तो कुछ ऐसा ही बता रही है कि बता रहे हैं रस्किन बॉन्ड की जो है रूम में आ जाती थी चिड़िया सो ग्रैनी डेंट माइंड दीज विजिटर्स ग्रैनी को ये सारे विजिटर्स जो थे ये बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते थे इनफैक्ट शी वेलकम देम बल्कि वो क्या करती थी वो वेलकम करती थी ठीक है वेलकम करती थी उन्हें बहुत पसंद है कि ये सब आते थे एंड शी डेंट माइंड द कैट ईदर एटलीस्ट इट डेंट बार्क तो उन्हें कैट भी नहीं बुरी लगती थी क्यों नहीं बुरी लगती थी क्योंकि वो शोर नहीं मचाती थी तो इसलिए बुरी नहीं लगती थी सो दिन बाद बट ग्रैनी हैड फॉरगॉटन दैट कैट्स लाइक फिश लेकिन ग्रैनी एक चीज़ भूल गई थी और वो क्या थी कि कैट को तो फिश पसंद होती है नॉट बिकॉज दे आर प्रिटी बट बिकॉज फॉर अ कैट इवन अ स्मॉल फिश इज़ अ टेस्टी डिश टेस्टी डिश होती है So Koki noticed the cat. She stroked and petted it, and she noticed and she stroked and petted it, and the cat went away. जैसे हम बिल्ली को देखते हैं तो क्या होता है दौड़ा लेते हैं उसको जैसे स्ट्रोक किया उसको and pet किया
और कोकी क्लोज द विंडो, बट हाँ कोकी ने विंडो को बंद कर दिया. But the next day the cat was back, and this time it managed to conceal. Okay, now the cat had the image of fish in its mind, and the cat concealed. Okay, so yes, concealed itself behind the window curtain, और छुप गई वो विंडो के कर्टेन के पीछे आकर के पर्दे के. कोकी had gone into the kitchen to help granny make lunch. और कोकी का क्या हुआ कि कोकी उस समय चली जाती है ग्रैनी के पास वहाँ पे लंच में हेल्प करने के लिए. Suddenly they had a crash in the front room and a strangled cry from the cat. और जोर से कैट की आवाज आ रही है और बहुत तेज क्रैश सुनाई पड़ रहा है रूम में. So Granny and Koki dropped what they were doing. सब छोड़ा उन लोगों ने and they ran to see what had happened. They found the cat upside down. Okay, ऊपर से एक्वेरियम में घुसी हुई है. In the goldfish tank, half in, half out of the water. So it had climbed up the stand but had been unable to balance itself, okay, on the edge of the tank and had fallen in. तो वो पूरी गिर पड़ी थी उसके अंदर. So the tank was half empty and two goldfish lay out of on the carpet. तो क्या हुआ था कि वो आधा टैंक पूरा हो गया था और दो गोल्डफिश जो थी वो कारपेट पे गिर गए थे, फ्लॉपिंग ऐसे तड़प से रहते अबाउट हेल्पलेसली, तो फ्लॉपिंग अबाउट हेल्पलेसली. Then Cookie got the car out of the tank with some difficulty. किसी तरीके से वो got the cat, sorry, out of the tank. किसी तरीके से निकाला. It showed no gratitude and fled from the house. और उसने कुछ नहीं, वो तो उल्टी गिरी हुई थी बिल्ली, तो सीधा भाग गई वो. हाँ, house growling in shock and anger. और गुस्सा थी किस लिए? क्योंकि उसे मछली खाने को नहीं मिली थी. It wouldn't be back for some time. आएगी तो नहीं कुछ दिनों तक. बट ग्रैनी हैड लॉस्ट टू गोल्ड फिश, लेकिन दो गोल्ड फिश वो अपने साथ ले गई थी. एंड नाउ दे तो शायद वो मर गई, फ्लॉपिंग कर रहे थे वो मर गए, कैट नहीं ले जा पाई थी. नाउ यस, so but Granny had lost two goldfish and now only three remained in the tank. So the next day when they visited the Mussoorie Mall, जब वो बाजार गए, they bought three new goldfish. One was a very pretty deep pink little fellow who was to become Cookie's favorite. और जब वो लोग तीन फिश लेकर के आए तो उसमें से एक पिंक कलर की लैब जो कि कोकी की बहुत फेवरेट हो गई, तो उसे बहुत खुशी थी. So, summer spent by and pre-monsoon showers swept across the hill. तो समर आई और उससे स्प्रेड बाय, हाँ, और प्री मानसून जो शावर होते हैं वो भी आने लगे हिल्स पे. द ग्रास ऑन द हिल साइड वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ डल ब्राउन टू अ लश green. Then tiny streams became torrent of rushing water. छोटी छोटी स्ट्रीम, जब बारिश होती है तो स्लोप्स होते हैं, तो स्लोप में पानी पहाड़ों पे जब बरसता है ना तो वो गिर कर कर अपनी जगह बना लेता है, तो ऐसे लुक्स आ जाते हैं. तो वो जब जैसी बारिश होगी वो जो टाइनी स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ी नदियाँ जिसे बोलते हैं, तो वो निकल आती हैं. ठीक है, द इंसेक्ट वर्ल्ड केम टू लाइफ. और बारिश होती है तो दूसरी क्या चीज़ होती है, वो होता है इंसेक्ट एक्टिवेट हो जाते हैं सारे, हाँ, वो दिखाते हैं. तो cicadas, I don't know what this is, sang in the oak trees. I will just find out the meaning of cicadas. I don't know. So a slender praying mantis bal- balanced on the windowsill. At night moth मुझे पता है क्या होता है. moth एक बहुत बड़ा सा इंसेक्ट होता है, इतना बड़ा हो सकता है moth, ठीक है, और वो ना पतला सा जैसे बी होती है उस टाइप का पतला वो होता है ग्रास हॉपर की तरह, बट उसके जो वो होते हैं ना पंख, तो वो काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं, बड़ा अजब सा लगता है देखने में. सो एट नाइट moth flew into the front room and sometimes the moth flew into the goldfish tank and drawn. और क्या होता था, वो ये कह रहे हैं कि कई बार तो moth आते थे और रूम में घूमते थे, बट कभी कभी पानी में गिर जाते थे. अब क्या हो, सो beetles kept
blundering in through the open window. They seemed to be attracted by the bulb above the goldfish bowl. Then एक्वेरियम में लगा रहता है ना सारा सिस्टम जो रहता है, तो फिर क्या कह रहे हैं कि एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम वुड फॉल इन टू द वाटर, और क्या होता था शायद वो खुला होगा उनका एक्वेरियम, तो उसमें वो गिरते ही रहते थे, बहुत गिरते थे water, and Koki would have to fish it out, तो वो ही साफ करती थी. So first an elegant bamboo beetle, then next evening a clumsy bamboo beetle, followed by a stag, floating, struggling, sinking, until Koki came to the rescue. कितना प्यारा सा, छोटी सी बात है लेकिन कितनी प्यारी सी लिखी है. So सिंक कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, स्टैगिंग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं वो. फिर कह रहे हैं कि नेचुरली द गोल्ड फिश वर अलार्म्ड, और जब भी कुछ जाता था वो बार बार कहते हैं ना गोल्ड फिश बहुत शांत रहने वाली क्रीचर है, तो जब उसके वाटर में वो चले जाते थे तो क्या होता था कि वो डिस्टर्ब कर देते, तो फ्लॉप स्प्लैश. So every now and then one of those clumsy beetles would land in the tank and be unable to get out. अब वो निकल ही नहीं पाएंगे, फिर क्या करेंगे, फड़ 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 करते थे. The goldfish were used to stillness, silence, and calm water. So the beetles were a terrible nuisance, and finally Koki had to keep the window closed. Towards evening, even the light came on. तो वो क्या करती थी, फाइनली कोकी ने क्या करना शुरू कर दिया कि उसने शाम के समय में विंडोज क्लोज कर दी कि ना शाम में कोई आ ही ना पाए. सो कोकी डिड. द गोल्ड फिश लुक्ड ग्रेटफुल, तो उसे गोल्ड फिश के जेस्चर्स क्या आ रहे हैं कि शी लुक्ड ग्रेटफुल. देन कोकी पुट हर फेस अगेंस्ट द ग्लास ऑफ द tank, and her favorite pink goldfish came up to the glass, and for a time they were nose to nose. कि शीशा है इधर, तो जब कोकी को वो पहचानती थी, ओके, तो कोकी शीशे के, तो क्या होता था कि कोकी ना शीशे के पास आ जाती थी, और जो पिंक गोल्डफिश होती थी वो क्या करती थी, ऐसे वो भी पास में आगे ग्लाइड करके आती थी, और वहाँ पे नोज टू नोज हो जाते थे, बीच में शीशे की एक दीवार, और सोचिए एक फिश आपको पहचानती और वो नोज टू नोज आ जा रही है. दैट इज सो वेरी लवली थिंग. So, nose to nose, who knows? Then it might have been trying to say something. शायद को वो जो गोल्ड फिश थी वो कुछ कहना चाह रही थी. हाँ, तो it might have been trying to say something. Who knows? कौन जानता है कि वो क्या कहना चाह रही थी. And then it's a third part. ये ऐसे एक पॉइंट लगा के रखते ताकि आपको थर्ड पार्ट समझ में आ जाए. So then came a dog that didn't bark. फिर एक दिन क्या हुआ कि एक डॉग आया उनके घर पे जो बिल्कुल भौंकता नहीं था. ओके, सो डिटरमिन्ड दैट ग्रैनी should keep a dog. Her sister had sent her a strange looking hound. Hound भी एक टाइप डॉग को ही बोलते हैं. ओके, so long and thin and very hairy, with a note saying it don't bark but that it would keep the jackals away. So शोर तो नहीं मचाएगा लेकिन हाँ जैकॉल्स को दूर रखेगा, ऐसा नोट लगा के सिस्टर लेकर के आए, उनकी ग्रैनी की सिस्टर. वो भी तो ग्रैनी ही हुई कोकी की. सो द डॉग स्टेड विद देम फॉर 3 days विदाउट बार्किंग. और वो जो डॉग था वो बार्क ही नहीं करता था, 3 दिन तक उसने बार्क ही नहीं किया. व्हेन स्पॉटेड स्क्विरल्स इट वीन्ड अ लिटिल एंड ट्राइड टू चेज देम. अब कोई स्क्विरल आती थी तो बस वो क्या करता था, उसको टारगेट करता था और चेज करता था, दौड़ाता था उसको. हाँ, then what? It saw the cat. It growled and tried to look menacing, कि सब बर्बाद कर देगा, ऐसा करने की कोशिश करता था. But it didn't bark, not even at the postmaster. अब वो क्या, वो postmaster आए कोई भी आए, वो शोर ही नहीं करता था, पता ही नहीं चलता था. Then early one night, तब एक रात की बात है, as the full moon came over the mountain, the dog raised his head like this, okay, and let out the most dreadful howl, ooh, like this, okay, and then and this set off all the dogs, all jackals, wolves, and foxes in the forest. And soon they were all howling
howling. Some howled at the moon, some howled at each other, and some howled because it seemed like the right thing to do. तो कोई कहीं पे शोर मचा रहा था, कोई मून पे चिल्ला रहा था, कोई आपस में एक दूसरे को शोर देख करके मचा रहे थे, और कोई इसलिए शोर मचा रहा था क्योंकि उसे बस लग रहा था कि मेरे जो भी साथी हैं वो शोर मचा रहे हैं, बट उसे पता ही नहीं था कि वो क्यों शोर मचा रहा है, फिर क्या हुआ? एंड दिस सेट ऑफ ऑल द डॉग्स, हाँ, right things to do, the thing to do. Then this went on for about 10 minutes, and then it stopped just as suddenly as it started. और जैसे अचानक से वो शुरू हुआ था वैसे ही अचानक से वो बंद हो गया. The moon disappeared behind a cloud and fell silent. और फिर मून को देख के शोर मचा रहे तो मून डिसअपियर हो जाता है क्लाउड में, जैसे लगता है कि मून में और डॉग में कुछ कम्युनिकेशन है. वेल तो ऐसा होता है. और उसके बाद द मून डिसअपियर, हाँ, ऑल द एनिमल फेल asleep, और सारे जितने भी जानवर शोर कर रहे थे वो सब सो जाते हैं. द गोल्ड फिश डेंट सीम टू माइंड एट ऑल. और गोल्ड फिश वो तो शोर शराबे से डरती थी, बट वो बिल्कुल भी शोर कुछ नहीं, बस वो बहुत स्मूथली तैरती है पानी में, चुपचाप से रहती है. ग्रैनी being kind hearted didn't send the dog away. लेकिन फिर भी ग्रैनी थोड़ी काइंड हार्टेड थी, वो डॉग को बाहर नहीं भेजती है, इधर उधर कहीं नहीं भेजती. इफ इट्स ओनली द मून दैट बॉदर्स हिम, शी सेड. तो उनको लगा ओ ये तो चंद्रमा को देख करके, चांद को देख करके शोर मचाता है, लगता है इससे कुछ परेशानी है. We'll just keep the curtain drawn whenever the moon comes up. तो हम क्या करेंगे, कर्टेन्स को डाउन कर देंगे, और जब भी क्या होगा, मून आएगा तो हम कर्टेन्स को डाउन कर देंगे. एंड इट वॉज दैट सिंपल. और ये तो बहुत सिंपल था. एंड द डॉग वुड बी अ गुड कंपेनियन टू ग्रैनी इन द डेज एंड मंथ्स टू कम. तो डॉग जो था वो एक अच्छा कंपेनियन बन गया आने वाले समय में. इट वॉज टाइम फॉर कोकी टू रिटर्न टू हर होम इन द सिटी. और कोकी का समय आ गया कि उसे अपने घर जाना था. ओके सो उसका समय था. Yes, just wait. Okay. So, home in the city, she couldn't take the goldfish with her, not even her little pink favorite one. वो कोई ले तो नहीं जा सकती थी, but she knew, okay, she knew she would be back before long, perhaps during the winter break. और winter break होएंगे, अभी summer चल रहा था तो वो फिर से आएगी वहाँ पे. So she said goodbye to the dog, she said goodbye to the cat, she said goodbye to the birds in the oak tree. And she said she gave Granny a long, loving hug. Then she put her face to the glass of the goldfish tank and said goodbye to all her pretty silent friend. They didn't say anything. अब गोल्डफिश ने क्या किया, वो उसने तो कुछ भी नहीं कहा. हाँ, गोल्डफिश डोंट टॉक, क्योंकि गोल्डफिश तो बोलती ही नहीं है. बट द लिटिल पिंक गोल्डफिश, जो एक पिंक गोल्डफिश थी, कोकी's favorite one, glided up to the edge of the tank and pressed its face against the glass. और ग्लास के पास अपना फेस लेकर के आई, right up against Cookie's gentle face, एकदम पास में लेकर के आई. और क्या होता है, ओनली द ग्लास सेपरेटेड देम. और केवल ग्लास था वही सेपरेट कर रहा था. इट वॉज ट्राइंग टू से समथिंग, क्या वो कुछ कहना चाहती थी. वॉज इट सेइंग गुड बाय, तो क्या वो गुड बाय कहना चाह रही थी. Who knows? So this is all about, we will meet with the next Boy Scout Forever. This short story, and I hope you enjoyed this story. This is written, my kids are calling me, so yes Baba. So this is a beautiful book and I enjoyed it. This is a new way of I have never went through such kind of beautiful children's stories like this. So it is very first time that I'm going through this book, and I will keep uploading videos of the shorter stories. So thank you very much for watching my video. Thank you so much.